नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट सीरीज नंबर 18 के बारे में। इससे पहले जो हमने टेस्ट सीरीज 17 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 18 के बारे में। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं, केवल एंटोनिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज। इसमें केवल 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन जो है 10 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश की वॉक्यूब को मजबूत करने के लिए जो है आप पर डे मेरे साथ बने रहिएगा। रोज रात को 9 बजे जो है आपको इसकी टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो रोज जो है 9 बजे आप इसकी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करते रहिएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो बिना समय कमाए जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं डेली लाइफ क्लास इंग्लिश की, ठीक है ना। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डिफेंसिव। अब लिखा हुआ है आपके समक्ष डिफेंसिव। तो डिफेंसिव का मतलब क्या होता है, पहला तो ये जान लीजिएगा। तो डिफेंसिव का मतलब होता है रक्षात्मक। क्या होता है भाई? डिफेंसिव का मतलब होता है रक्षात्मक। क्या होता है? रक्षात्मक होता है। और डिफेंसिव का हमें क्या करना है? एंटीनिम्स बताना है। एंटीनिम्स का मतलब क्या होता है? इसका विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। तो देख लीजिए सारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। एक तो लिखा हुआ, फर्स्ट लिखा होता है डिफिसिट। डिफिसिट का मतलब होता है छोटा। क्या होता है भाई? डिफिसिट का मतलब होता है छोटा सा। तो लेकिन हमारे यहाँ इसका मीनिंग यहाँ पर ये नहीं है, तो ये बिल्कुल इसका अर्थ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिफिनेट। डिफिनेट मीन्स क्या होता है? डिफिनेट मीन्स ये होता है कि अपस्फीति करना कह सकते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है ना। अस्फीति कह सकते हैं, ये मीनिंग इसका रहता है। फिर आता है कि ऑफेंसिव। देखिए डिफेंसिव और डिफेंसिव का अपोजिट वर्ड होता है ऑफेंसिव, ठीक है। तो ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है? ऑफेंसिव जो है उसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आक्रामक। क्या होता है भाई? आक्रमणात्मक। क्या हो सकता है? आक्रमणात्मक जो है इसका मतलब रहता है। तो यहाँ एक तो होता है रक्षा करना, रक्षा का अलग क्या होता है? आक्रमण कर लेना। सिंपल सी बात है। तो रक्षात्मक का जो है अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? आक्रमणात्मक हो जाएगा। अर्थात सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर जो है वर्ड आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब तो होता है लोकतंत्र। क्या होता है भाई? लोकतंत्र। तो ये तो आपको पता ही है, ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। यहाँ पर जो हमारे काम का वर्ड कौन सा है? वो है ऑफेंसिव। तो डिफेंसिव का ऑफेंसिव जो है वो एंटीनिम्स हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा होगा चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डिसेंड। अब लिखा हुआ है कि डिसेंड जो है उसका हमें क्या करना है? एंटोनिम्स बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना। तो डिसेंड का मतलब क्या होता है? उतरना। एक प्रकार से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? डिसेंट। डिसेंट का मीन्स होता है उतरना। क्या होता है भाई? उतरना, ठीक है। तो उतरना है नहीं, नीचे उतरना। और एक होता है चढ़ना। क्या होता है? चढ़ना। तो चढ़ना के लिए क्या वर्ड प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है असेंड। क्या होता है भाई? असेंड। असेंड मीन्स होता है चढ़ना। क्या होता है? चढ़ना, ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग रह जाएगा। अर्थात ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इमिग्रेंट। क्या लिखा हुआ है? इमिग्रेंट। एमिग्रेंट। एमिग्रेंट मीन्स क्या होता है? ध्यान से देखना। तो एमिग्रेंट मीन्स होता है प्रवासी। क्या होता है भाई? प्रवासी। प्रवासी जो होता है उसको कहते हैं एमिग्रेंट, ठीक है ना। तो एमिग्रेंट का अपोजिट वर्ड जो है, यानी कि हमें यहाँ पे एंटोनिम्स ढूंढा। देखो क्या ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट लिखा हुआ है एग्जेगरेशन। एग्जेगरेशन मीन्स क्या होता है? अतिशयोक्ति। क्या होता है भाई? इसका मीन्स होता है अतिशयोक्ति, ठीक है ना। तो अतिशयोक्ति तो यहाँ पर हमारे मीनिंग है ही नहीं। हमें यहाँ पूछा गया है कि एमिग्रेंट। एमिग्रेंट, ठीक है ना। फिर आता है कि एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मीन्स क्या होता है? एक्सक्लूड मीन्स होता है अलग करना, या फिर होता है, या फिर आप कह सकते हैं निकाल लेना। तो इसका मतलब होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना। किसका मतलब होता है अलग करना भाई? ये एक्सक्लूड का। फिर होता है एग्जिट। एग्जिट मीन्स क्या होता है? निर्भर या दर द्वार कह सकते हैं अपन। एग्जिट करना पूरा। और जैसे कि हमने एग्जिट द डोर कहते हैं उनके, तो ये मतलब डोर को द्वार कर लेना ये कह सकते हैं ना। तो निर्गम करना, वो इसका मीनिंग होता है। तो फिर लास्ट में कौन सा पता है? इमिग्रेंट जो है वो बच गया यहाँ पे। तो एमिग्रेंट का जो है वो हो जाएगा इमिग्रेंट। क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या होगा? इमिग्रेंट, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। इमिग्रेंट देखो, एक तो होता है एमिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेंट। एमिग्रेंट मीन्स होता है प्रवासी, और इमिग्रेंट मीन्स क्या होता है? अप्रवासी। इसका मीनिंग क्या होता है भाई? वो होता है अप्रवासी, ठीक है। तो हमें यहाँ अपोजिट ही ढूंढना था। प्रवासी का क्या हो गया? अप्रवासी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका मतलब हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा होगा चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्सटर्नल। अब यहाँ लिखा हुआ है एक्सटर्नल। जो वर्ड लिखा हुआ है इसका हमें क्या करना है? एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ लिखा हुआ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल मीन्स होता है विदेशी। क्या होता है भाई? विदेशी। तो विदेशी का एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड क्या होगा? स्वदेशी। सिंपल सी बात है। तो एक्सटर्नल यानी बाहर का। तो इंटरनल मीन्स क्या हो गया? अंदर वाला, यानी कि देश का। देशी या फिर स्वदेशी कह सकते हैं। स्वदेशी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग स्वदेशी। तो विदेशी का क्या हो गया? स्वदेशी। यानी कि एक्सटर्नल का हो गया इंटरनल। क्या हो गया? इंटरनल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ईयरली। ईयरली का मतलब क्या होता है? जल्दी। एलिजिबल यानी योग्य। इनएलिजिबल यानी योग्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्लियर वर्ड है, सारे इजी वर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इंगेज।
अब लिखा होगा इंगेज। इंगेज मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना। इंगेज, इंगेज मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना। इसका मतलब होता है नियुक्त करना। क्या होता है भाई, नियुक्त करना। इंगेज मीन्स होता है नियुक्त करना, नियुक्त करना, ठीक है ना। ये होता है इंगेज मीन्स क्या होता है, नियुक्त करना। अब देखिए बात आती है कि इंगेज का हमें यहाँ पे एक तो होता है कि नियुक्त करना और एक होता है निकाल देना, मतलब डिसमिस कर लेना। सिंपल सी बात है, एक तो हमें किसी जॉब पर नियुक्त किया गया और एक हमें वहां से निकाल दिया गया, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, निकाल देना, मतलब कि डिसमिस कर लेना। यहाँ पे कैसे और है, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग क्या रह जाएगी हमारी, डिसमिस, यही रह जाएगा। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, डिसमिस, यानी हटाना। हटाना कह सकते हैं, निकालना कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब। इनफ, इनफ यानी पूरा हो गया, कंप्लीट। इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त कह सकते हैं, इंटायर, ये इसका डिफरेंट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। इंटायर मीन्स क्या होता है, इंटायर मतलब संपूर्ण कह सकते हैं या पूरा का पूरा कह सकते हैं। तो ये सारे सारे डिफरेंट वर्ड रहेगा। एड यहाँ पर जो है डिसमिस, वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, अर्थात ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एंट्रेंस। अब लिखा हुआ है यहाँ पे कि एंट्रेंस, एंट्रेंस का आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटोनिम्स बताना है। क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना। तो एंट्रेंस मीन्स क्या होता है, एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश। क्या होता है भाई, प्रवेश, यानी प्रवेश करना कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। और जैसे ही हम प्रवेश, एक तो होता है प्रवेश और एक होता है क्या होता है, बहिर्गमन, यानी कि अपन कह सकते हैं एक तो एंट्रेंस होना मतलब कि एंटर होना, प्रवेश करना, और एक वापस जो है बाहर निकलना, या फिर कह सकते हैं बहिर्गमन करना, मतलब बाहर की तरफ जाना, ये होता है बहिर्गमन। तो इसका जो इंग्लिश में कहते हैं एग्जिट, क्या कहते हैं भाई, एग्जिट। तो एग्जिट मीन्स क्या होता है, बहिर्गमन। क्या हो जाएगा, बहिर्गमन, ठीक है। बहिर्गमन कह सकते हैं, बहिर मतलब बाहर, बहिर मीन्स बाहर, गमन यानी जाना, ठीक है ना। तो बाहर की तरफ जाना बहिर्गमन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर होता है एंजॉय, एंजॉय मीन्स आनंद होता है। फिर यहाँ पर वर्ड, एक वर्ड और दिया हुआ है कि एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो ये भी डिफरेंट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर फेमस का मतलब क्या था, प्रसिद्ध, तो ये भी डिफरेंट वर्ड है। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फेमिलियर। अब यहाँ लिखा हुआ कि फेमिलियर का आपको क्या करना है, करेक्ट एंटोनिम्स लिखना है। फेमिलियर का करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो फेमिलियर मीन्स क्या होता है, फेमिलियर का मतलब होता है परिचित, जो हमारे परिचित हो उसको हम कहते हैं फेमिलियर। क्या कहते हैं भाई, फेमिलियर कहते हैं। तो फेमिलियर मीन्स क्या होता है, परिचित, और जो अपरिचित होता है वो इसका क्या हो जाएगा भाई, हमारे एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो फेमिलियर का परिचित और अपरिचित यानी कि अजनबी जो होता है वो हो जाएगा हमारा क्या पे, एंटोनिम्स। तो अजनबी को जो है इंग्लिश में क्या क्या कहा जाता, क्या कहा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसे कहा गया है स्ट्रेंज। क्या कहता है भाई, स्ट्रेंज कहा गया, मतलब अजनबी, अजनबी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा अजनबी। तो फेमिलियर का क्या रहेगा, स्ट्रेंज यानी कि अजनबी, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गेन। अब यहाँ लिखा हुआ है गेन, गेन मीन्स क्या होता है, तो गेन मीन्स होता है भाई, गेन मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना। ऑप्शंस दे रखे, हर्ष, हटी, लॉस या गेस्ट। तो गेन मीन्स क्या होता है, गेन का मतलब होता है लाभ, मतलब फायदा होना कह सकते हैं अपन, गेन प्राप्त कर लेना कहते हैं। तो लाभ होना उसको कहते हैं गेन। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, लाभ का उल्टा क्या होता है, हानि होता है, मतलब नुकसान कह सकते हैं। तो उसको कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं भाई, लॉस, लॉस मीन्स क्या होता है, हानि, ठीक है ना। तो ये फिर इसी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रह जाएगा। अब देखिए ऑप्शन दे रखा, हर्ष, हर्ष मीन्स क्या होता है, हर्ष मीन्स होता है रूठना, या फिर कठोर कह सकते हैं अपन यहाँ पे। हर्ष मीन्स, हर्ष के मीनिंग दो निकलते हैं, एक तो निकलता है रूठना और एक हम निकाल सकते हैं इसका मीनिंग कठोर। क्या निकाल सकते हैं भाई, कठोर, ठीक है। तो ये डिफरेंट वर्ड हो गया। फिर हमने एक वर्ड यहाँ और लिया है, हटी। हटी मीन्स क्या होता है, अभिमानी कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं भाई, अभिमानी, अभिमानी मीन्स हटी कह सकते हैं। फिर था गेस्ट। तो गेस्ट मीन्स क्या होता है, सबको पता ही है, मेहमान होता है गेस्ट मीन्स। तो ये डिफरेंट वर्ड, तो सी ऑप्शन जो है गेन का या लॉस जो है वो करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड हेल्प। अब यहाँ लिखा हुआ कि हेल्प का हमें क्या करना है, करेक्ट एंटोनिम्स बताना। क्या बताना भाई, हेल्प का हमें यहाँ पे करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो हेल्प का मतलब क्या होता है, हेल्प मीन्स होता है सहायता करना। सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी वर्ड है। तो सहायता करना, हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, ठीक है ना। तो अब इसका जो है अपोजिट वर्ड क्या रहेगा, ध्यान से देखना। एक तो होता है हुनर। हुनर मीन्स क्या होता है, हुनर मीन्स क्या होता है, बिल्कुल ये तो डिफरेंट वर्ड है हुनर यहाँ पे, ठीक है ना। तो हुनर मीन्स क्या होता है, सम्मान कह सकते हैं अपन, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, सम्मान। फिर होता है हिंडर। हिंडर जो है वो यहाँ पे जो इसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों, एक तो होता है सहायता करना यानी हेल्प, और इसका उल्टा क्या होता है कि बाधा, बाधा डालना कह सकते हैं अपन, ठीक है, या फिर बाधा उत्पन्न कर लेना ये कह सकते हैं। तो हिंडर मीन्स यहाँ पे क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना, या फिर अपन कह सकते हैं कि बाधा डालना। क्या कह सकते हैं इसका मतलब, बाधा डालना, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर वर्ड का यूज किया हमने हार्ड।
हार्ड मीन्स क्या होता है, सख्त कह सकते हैं, कठोर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इम्पोर्ट। अब यहाँ लिखा हुआ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स क्या होता है, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात करना, ठीक है, मतलब सेलेक्ट कर लेना या फिर कह सकते हैं आयात करना, आयात को कहते हैं इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट का क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट का क्या हो जाएगा भाई, एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात करना। क्या हो जाएगा, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट हो जाएगा, यानी आयात का निर्यात हो जाएगा। अर्थात बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और देखिए कुछ वर्ड दे रखे, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। फिर इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। ये तो डिफरेंट वर्ड है ना सारे के सारे। और फिर नन ऑफ द वो, ये तो है ही नहीं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। अब देखिएगा लास्ट डे का क्वेश्चन था, उसका आंसर जो है आपने दिया था। देखिए क्या है करेक्ट आंसर इसका, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डिडक्शन। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिडक्शन। डिडक्शन जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब हमें क्या करना है कि डिडक्शन मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना। तो डिडक्शन का मतलब होता है निगमन। क्या होता है भाई, निगमन। निगमन विधि कहते हैं ना, इंडक्शन, इंडक्शन डिडक्शन कहते हैं ना अपन। तो इंडक्शन मीन्स क्या होता है, आगमन। क्या होता है, आगमन। तो ये पे डिडक्शन का एंटोनिम्स यहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन। तो मतलब बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ध्यान से देखना। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डिक्लाइन। अब यहाँ लिखा हुआ है डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन्स आपको क्या करना है कि डिक्लाइन का जो है करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या रहेगा, हेल्प, एक्सेप्टेड, फेल या एडवाइस। जो भी इसका करेक्ट सिनोनिम्स रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहचान क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ और क्यूज आप वहां से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने अगर हमारे पहचान क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट लगता है आपको तो बताइएगा, मुझे सुझाव दीजिएगा, मैं जो इसमें और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।